गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास आपके 7 सब्जेक्ट आपका साइंस। कल हमारे सेंडाल तक हो गया था, चैप्टर था आपका 13 टाइम एंड मोशन या मोशन एंड टाइम। ठीक है, मोशन एंड टाइम। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक और सिंपल पेंडुलम है। आज सिंपल पेंडुलम या उससे आगे करेंगे। सैंड क्लॉक में क्या था कि जो पुराना टाइम था उसमें टाइम जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है, एक फिक्स इंटरवल जैसे 30 मिनट, 1 आवर, 1 डे या 2 आवर्स, इस तरह मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता था। ठीक है, आज के टाइम के हिसाब से वो 1 आवर या 30 मिनट है, उस टाइम के हिसाब से इस तरह मेजर किया जाता था। क्या करते थे, एक क्यूबिकल, एक कोनिकल शेप से है ना बनाया हुआ होता था। उसमें क्या था कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट होता था और एक नैरो एंट्री होती थी, बिल्कुल ही कम से जिसमें धीरे धीरे मिट्टी है। सैंड ब्लॉक में मिट्टी डाली होती थी, क्या होता था धीरे धीरे उसमें मिट्टी आती थी, ऊपर वाला भरा हुआ था, नीचे खाली। धीरे धीरे ये नीचे वाला फिल हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा। फिर क्या करते थे, अपोजिट कर देते थे। यानी कि एक 30 मिनट का सिस्टम है, 30 मिनट के बाद इसको अपोजिट कर दिया नेक्स्ट 30 मिनट के लिए। सेम प्रोसेस क्या था वाटर ब्लॉक में था। इसमें क्या था, सेम नैरो एंट्री से ऊपर वाला वाटर फिल क्या होता था, नीचे वाला एम्प्टी होता था। पानी फिल कर दिया, धीरे धीरे जो पानी है वो नीचे आएगा। यानी इसका फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम था कि लगभग ये 30 मिनट में नीचे आ जाएगा पानी सारा। तो इस तरह से जब बड़ा टाइम मेजर करना होता थोड़ा साइज में बड़े हो जाते थे, तो ये छोटे साइज में रहते थे। ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करने के लिए बनाए गए थे। उसके बाद जब 1583 के अंदर एक साइंटिस्ट हुए थे गैलीलियो, उन्होंने क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम का आविष्कार किया, ड्राइव किया कि एक सिंपल पेंडुलम है इस तरह से कि वो जो है कोई फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, यानी कि 1 सेकंड या 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद जो है वो अपनी पोजीशन रोटेट करेगा। उसमें ये सिस्टम खत्म हो गया था कि आपको 30 मिनट के बाद वापस इसको रोटेट करना पड़ेगा। 1583 के अंदर गैलीलियो ने ये बताया था कि एक सिंपल पेंडुलम होता है इस तरह का, जो बाद में वॉचेस में यूज होने लगा था कब, 17th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, 1700 के बाद जो है, उसके बाद जो है ये यूज होने लग गया था, यानी 18th सेंचुरी में, सॉरी 18th सेंचुरी के अंदर जो है वो यूज होने लग गया था। उसके अंदर क्या था कि क्या करते थे, एक थ्रेड लेते थे, ठीक है, उससे एक बॉल को बांध देते थे, छोटी सी मेटल बॉल, ठीक है, उस मेटल बॉल को बॉब कहते थे। ठीक है, उसमें क्या था कि एक रस्से से इसको बांध दिया, ठीक है, क्या किया कि एक साइड लाकर छोड़ दिया। उसके बाद क्या होगा कि बी से ए आएगी, ए से फिर बी जाएगी और बी से सी जाएगी। ठीक है, यानी बी से सी और बी से ए का डिस्टेंस होगा इक्वल था। रिपीट करेंगे, एक बार आपने इसको चलाकर छोड़ दिया ग्रेविटी के हिसाब से, ये अपने आप जो है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती रहती थी अपने आप को। यानी ये बॉल इस साइड लाकर छोड़ दी तो वापस इस साइड जाएगी, फिर इस साइड, फिर इस साइड। यानी कि एक चोक है, मैंने इसको बांध दिया इस रस्सी के सारे, वो क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा। तो ये चीज थी। जो ऊपर का पॉइंट था जहां से रस्सी बांधी गई थी उसको कहते थे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। उसके बाद जितनी लेंथ है रस्सी की वो लेंथ फिक्स रहती थी, इस साइड उतनी लेंथ आएगी, उस साइड भी इतनी लेंथ आएगी, उसको कहते थे लेंथ ऑफ पेंडुलम। और बी से ए यानी कि एक साइड का जितना डिस्टेंस है वो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम था। ठीक है, ये यूज होने लगा था एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद। जैसे अब घड़ियों में सेकंड का आता है, ठीक है, पहले घड़ियों में यूज होता है पेंडुलम के हिसाब से कि 1 सेकंड इसका फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है कि एक जो राउंड को कंप्लीट करेगी वो 1 सेकंड में कंप्लीट करेगी, इस तरह से। और ये जो टाइम है, टाइम पीरियड कहते हैं इसे, कि कितनी देर में एक राउंड जो है वो कंप्लीट कर देती है, वो क्या होता है, उसका टाइम पीरियड होता था। ठीक है, उसका टाइम पीरियड होता है। तो ये घड़ियों में यूज कैसे होने लगा, पेंडुलम लगा दिया गया कि 60 टाइम्स करेगा तो 1 मिनट हो जाएगी, एक बार करेगा तो 1 मिनट 1 सेकंड हो जाएगी, इस तरह से। उसके बाद क्या आता है कि टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। यानी कि अगर इसका टाइम पीरियड निकालना हो तो स्टार्ट कर दिया, जितनी ऑसिलेशन हुई डिवाइड बाय टाइम टेकन। यानी कि एक चीज का निकालने का मीनिंग क्या है कि मैं ये मान लेता हूं कि 60 राउंड्स इसने कंप्लीट किए 60 सेकंड के अंदर, तो 1 सेकंड इसका क्या आ गया, टाइम टेकन आ गया एक राउंड का। टाइम पीरियड क्या आ गया, 1 सेकंड आ गया, इस तरह से 1 आ गया टाइम, इस तरह से। आगे क्या था, जब इसका आविष्कार होने के बाद ये वॉचेस में यूज होने लग गया। उसके बाद आते हैं यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड।
हमने टाइम एंड स्पीड के बारे में पढ़ लिया, अब उनके यूनिट और उनका रिलेशन आ जाएगा। यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। पहले टाइम की बात करते हैं। टाइम हम मेजर करते हैं किसमें? सेकंड, मिनट, आवर्स, ठीक है, डे, मंथ, ईयर, ठीक है, इस तरह से। सबसे छोटा क्या है? सेकंड। एसआई यूनिट ऑफ टाइम जो है वो सेकंड है। एसआई यूनिट ऑफ टाइम जो है वो सेकंड है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो सेकंड है टाइम का। हम मेजर सभी में करते हैं, तो मेनली जो एसआई यूनिट की बात आती है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड और ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है, वो क्या है? सेकंड है। इसके बाद इनमें रिलेशन दिए हुए हैं टाइम के ही, कि मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। 60 सेकंड जो हैं वो होते हैं 1 मिनट के इक्वल। 60 मिनट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं 1 आवर के, ठीक है। 24 आवर्स में 1 डे। यहाँ डे से मीनिंग है कि नेक्स्ट डेट आ जाना, ठीक है। आज 23 है, नेक्स्ट 24 आ जाना, वो है डे। नाइट वाला डे नहीं है, ठीक है। और जो है 30 डेज में क्या होता है? 1 मंथ। 12 मंथ्स में 1 ईयर। 10 ईयर्स में 1 डिकेड। 10 डिकेड्स में 1 सेंचुरी, ठीक है। ये प्रोसेस था, ठीक है। उसके बाद यूनिट आ जाता है स्पीड का। ये टेबल आपको बुक में दी हुई है, ठीक है। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये था। अब डिस्टेंस को किस किस में मेजर करते हैं? मीटर, किलोमीटर, ठीक है। और टाइम को सेकंड, मिनट एंड आवर्स, ठीक है। अब जब स्पीड का फॉर्मूले की बात आती है तो एक होता है मीटर पर सेकंड, इसको डिनोट कैसे करते हैं? m डिवाइड बाय s, मीटर पर सेकंड, ये होता है। एक होता है किलोमीटर पर आवर, यानी कि m डिवाइड बाय किलोमीटर पर आवर, ये 2 यूनिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेजरिंग ऑफ स्पीड, इसके अंदर है ना एक टेबल दी हुई है आपको अलग अलग स्पीड्स की, ठीक है। अलग अलग जैसे ब्लूटूथ, रैपिड, ह्यूमंस, इन सभी की। तो मैक्सिमम स्पीड है ना आज तक जो मेजर की गई है, मैक्सिमम स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि मैक्सिमम स्पीड जो है ना वो क्या है? मैक्सिमम स्पीड जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि लाइट से तेज कुछ नहीं चल सकता। स्पीड ऑफ लाइट जो क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है वो सबसे ज्यादा लाइट है, यानी कि स्पीड है। मैक्सिमम स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो है आ जाते हैं मेजर, कि स्पीड मेजर कैसे की जाती है, ठीक है।
स्पीड मेजर जो है ना, वो जैसे हम मोशन मेजर किया था कि फास्ट और स्लो, वैसे स्पीड होती है कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। मीनिंग क्या है कि एक गाड़ी जा रही है रोड पे, ठीक है, वो तेज चल रही है, स्लो है या फास्ट है, कैसे पता लगेगा? जब हम कंपैरिजन दूसरी गाड़ी से करेंगे, ठीक है। दो गाड़ी एक साथ जा रही है, एक ने क्या किया, जल्दी आगे चली गई, एक पीछे रह गई, यानी कि जो पीछे रह गई उसकी स्पीड स्लो थी, जो आगे चली गई उसकी स्पीड ज्यादा थी। स्पीड का मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार, यानी कि जिसकी स्पीड स्लो होगी वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ज्यादा टाइम के अंदर, और जिसकी स्पीड फास्ट होगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कम टाइम के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमें दो इंस्ट्रूमेंट है, एक को हम कहते हैं स्पीडोमीटर, एक को हम क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। आपने ना बाइक, गाड़ी जो भी देखा है उसमें ना आगे एक मीटर लगा हुआ होता है, इस तरह से यहाँ एक नीडल लगी होती है, यानी का होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। एक ऐसा ना नीडल लगी होती है, ये स्पीडोमीटर होता है। क्या होता है? यहाँ लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों यूनिट है, मीटर पर सेकंड भी है, किलोमीटर पर आवर भी है। जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, जब बड़ी चीज का डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो किलोमीटर पर आवर में करते हैं, जब छोटी चीज का होता है तो मीटर पर सेकंड में करते हैं। जैसे कि एक रेस लग रही है किसी की भी, दो पर्सन है एक रेस कर रहे हैं पैदल, तो उनकी स्पीड किसमें? मीटर पर सेकंड में होती है। जब एक गाड़ी चल रही है तो उसका किलोमीटर पर आवर में होता है कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर ये चल सकती है। जैसे जैसे आप बाइक या गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे ये स्पीड ऊपर जाते रहेगी इस तरह से, यानी 30, 40, 50, 60। ये क्या है? ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यानी कि आपकी मीटर अगर यहाँ है ना तो मीनिंग क्या है कि 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इस तरह से स्पीडोमीटर की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ डिवाइस दैट इंडिकेट्स स्पीड ऑफ ए व्हीकल व्हेन इट इज इन मोशन। यानी कि स्पीडोमीटर का काम क्या है कि वो स्पीड बताती है एक व्हीकल की, जब वो क्या हो, मोशन के अंदर हो, कि वो किस स्पीड से जा रहा है। स्टार्टिंग में देखना आप यहाँ 0 पे होता है, जब है ना गाड़ी खड़ी होगी तो ऐसे होगी 0 पे, धीरे धीरे बढ़ेगी, जैसे जैसे आप चलाओगे आगे वैसे वैसे वो बढ़ती रहेगी, वो क्या? स्पीडोमीटर। आगे आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर का काम क्या है? इट इज ए डिवाइस दैट यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हीकल और बाय ए ऑब्जेक्ट, यानी कि कितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसके साथ है ना यहाँ पे एक और मीटर लगा हुआ होता है इस तरह से 0, 0, 1, 1, 0, 0 इस तरह से, ठीक है। जब जैसे जैसे गाड़ी आगे जाती है ना ये चेंज होते रहते हैं, या 1, 2, 3, 4, ये जो है ये ओडोमीटर है, ये बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। ये क्या होता है? ओडोमीटर होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल बताता है कि कितना डिस्टेंस क्या है गाड़ी ने ट्रेवल कर लिया है। आज यहाँ तक करते हैं, आगे आपका एक टॉपिक रह गया डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारे, ठीक है। थैंक यू।